अभी अभी आ गई ग्रेटर नोएडा से ऐसी खबर, मच गया ग्रेटर नोएडा से लेकर लखनऊ तक खड़गंप। हो गई एक झटके में पंचायत व्यवस्था ध्वस्त, अथॉरिटी ने किया ये बड़ा काम। क्यों खत्म हुई 20 गांवों में पंचायत व्यवस्था, प्रधानी चुनाव को लेकर दिखने लगी अभी से दुविधा। 62 गांवों के विकास का ब्लूप्रिंट तैयार, एक फैसले से मचा हाहाकार। जी हां, जो आपने सुना है वो 16 आने सच है, जिसने प्रधानी चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों को बड़ा झटका दिया है। न एक न दो बल्कि एक ही झटके में 20 गांवों में पंचायत व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, जिसके बाद हाहाकार मचा हुआ है। खबर यह भी है कि सियासी दलों के कई नेताओं की हालत खराब हो गई है, जिसके पीछे की वजह भी है। क्या है वो वजह, हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा से पंचायत चुनाव से जुड़ी क्या बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ग्रेटर नोएडा के पास दादरी में 20 गांवों में अब पंचायत व्यवस्था खत्म करने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते अब इन गांवों में प्रधानी के चुनाव नहीं होंगे। हालांकि 62 गांव ऐसे भी हैं जहां ग्राम पंचायतें बनी रहेंगी, जिनके विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी इन गांवों में विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रेटर नोएडा के पास दादरी ब्लॉक के 20 गाँव, जिनमें आनंदपुर, राजपुर कला, रघुनाथपुर पार्ट, फूलपुर, नंगला, नैनसुख, मिलक, खंदेरा, कोट, फजलपुर, देवटा, दयानगर, छायसा, चीती, चिरसी, चंद्रावल, नई बस्ती, बील, अकबरपुर, आनंदपुर अब नए नोएडा का हिस्सा होंगे। मिली जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव से पहले गांवों के परिसीमन का काम चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट शासन को जल्द भेजी जाएगी। इन गांवों को नए नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। इसके बाद जिले में केवल 62 ग्राम पंचायतें रह जाएंगी। डीपीआरओ विभाग के अनुसार अब केवल 62 गांवों में ही विकास कार्य किए जाएंगे, अन्य सभी गांव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में शामिल होंगे। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अंतर्गत आने वाले गांवों की कनेक्टिविटी पर अब तेजी से ध्यान दिया जाएगा, जिसके लिए अथॉरिटी ने धनकौर के कोलीपुरा से पंचायतन और सिकंदराबाद धनकौर मार्ग से जुनैदपुर की मढ़ैया समेत 4 सड़कों के लिए टेंडर जारी किए हैं। अथॉरिटी के वरिष्ठ प्रबंधक नागेंद्र सिंह के मुताबिक गांवों के संपर्क मार्गों को दुरुस्त करने की योजना तैयार कर ली गई है। कोलीपुरा से पंचायतन गांव तक की 300 मीटर लंबी सड़क को दुरुस्त करने के साथ साथ दोनों तरफ जल निकासी के लिए आरसीसी नाली का निर्माण कराया जाएगा। आपको बता दें कि एक और जहां इन गांवों में पंचायत व्यवस्था को खत्म किया गया है, वहीं दूसरी ओर प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई है। दरअसल माना जा रहा है कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव अगले साल तय समय पर होंगे। इस मामले में हाल ही में पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि चुनाव तय समय पर करवाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पिछले चुनाव के बाद से कई ग्राम पंचायतों और राजस्व गांवों के शहरों में शामिल होने की वजह से वो नए सिरे से परिसीमन होना है। इसके लिए विभाग की ओर से नगर विकास विभाग को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार तय समय पर पंचायत चुनाव कराने के लिए आयोग भी सक्रिय हो गया है। आयोग ने पिछले दिनों पंचायत चुनाव के मद्देनजर 1 लाख मतपेटियों के टेंडर जारी कर दिए हैं। यूपी में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में करीब 57,691 ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होना है। इसके साथ ही 3200 जिला पंचायत सदस्य, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और 826 ब्लॉकों में प्रमुख चुनाव होंगे। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों के अनुसार यूपी में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 2026 में खत्म हो रहा है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव की अधिसूचना 2026 के शुरुआती महीनों में जारी होने की संभावना है। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा।